ये टेसल लेस डिज़ाइन बनाने के लिए मैं सबसे पहले ये आप देखिए कि कौन सा थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। एंकर पर्ल कॉटन, आप सिल्क थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें पहले हम फाउंडेशन रो बनाएंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कि ये ब्यूटीफुल पर्ल के साथ टेसल किस तरह से बना सकते हैं निडल से, और इसे अटैच कैसे करते हैं। अगर आप विदाउट पर्ल के बनाना चाहते हैं तो आप विदाउट पर्ल के भी बना सकते हैं। तो हम दोनों टेक्निक सीखेंगे। तो सबसे पहले थ्रेड को यहाँ पर अटैच करेंगे फाउंडेशन रो बनाने के लिए। इस तरह से नॉटलेस टेक्निक से थोड़े से डिस्टेंस पे जाना है और राइट साइड में लूप रखेंगे। इसके लिए भी आप मेरा वीडियो रिफ़र कर सकते हैं। आज हम फाउंडेशन रो को एंड किस तरह से करते हैं वो भी सीखेंगे। अब राइट साइड में लूप रखेंगे, सेम स्पेस में निडल इंसर्ट करेंगे और एक चेन स्टिच बना देंगे। तो ये फर्स्ट रो बन गई, फर्स्ट स्टिच बन गई फाउंडेशन रो की। फिर थोड़े से गैप में जाके सेकंड स्टिच लेंगे हम, सिंगल स्टिच। अब जो स्पेस बनी है वो स्पेस में निडल को इंसर्ट करते हुए इस तरह से चेन स्टिच बना देंगे। तो ये बेसिक फाउंडेशन स्टिच इस तरह से बनाते हैं। तो आप इस तरह से बना के कंप्लीट करें। हम एंड करना सीखेंगे इसे, और डिटेल के लिए आप मेरा वीडियो रिफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्ली अपीयरेंस होगा। ये स्टिच को कंप्लीट करें। ये फाउंडेशन रो कंप्लीट हो गई है। अभी इसे एंड करना है तो किस तरह से करेंगे। तो ये सपोज़ थ्रेड ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर इस तरह से 1 2 इस तरह से 2 टर्न लेते हुए यहाँ पर नॉट लगा देनी है। तो ये टाइट हो गई नॉट। अब ये जो थ्रेड जो बचा है इसे पीछे हमें हाइड करते हुए अपने फैब्रिक के पीछे से निकालना है। इस तरह से, और यहाँ पर इसे कट कर देना है, यहाँ पर ये पॉइंट पे। इस तरह से। तो ये एंड करने के लिए मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था, तो इस तरह से करते हैं। यहाँ पर नॉट लगाते हैं और फैब्रिक के पीछे से हाइड कर देते हैं और ये इस तरह से बन जाती है। तो अब हमें इसके बाद हमें सीखना है कि टेसल किस तरह से बनाते हैं और इसे अटैच किस तरह से करते हैं। टेसल बनाने के लिए ये मैं 2 कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ कर रही हूँ, पिंक और ब्लू। और इसके लिए आपको एक पेन चाहिए जिस पे रैप करना है। अगर आप मिरर फ्रेम यूज़ करें तो आपको पेन की ज़रूरत नहीं है, इसी के ऊपर आप बना सकते हैं। इस टाइप की मिरर फ्रेम्स अवेलेबल होती है। ये इसके थ्रेड को निकाल के ये वाइट यूज़ कर सकते हैं। आप ये दोनों फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर अगर फ्रेम अवेलेबल नहीं तो हम फ्रेम खुद बनाएंगे। और एक बिग पर्ल चाहिए सेंटर में यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले ये पेन है, पेन के ऊपर ये पहले थ्रेड हम एक कलर का लेंगे, ज़्यादा लेंगे, और इस तरह से नीडल में थ्रेड को हमने डाल दिया है और ये पेन के ऊपर रख दिया है। और ये जो दूसरा एंड है थ्रेड का, ये इसके ऊपर रैप करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और दोनों को हमें साथ में रैप करना है इसके ऊपर। आपको कितना थिक चाहिए सर्कल उसके ऊपर है उतना रैप करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 9 10 टाइम मैंने रैप किया है। आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो निडल हमने रखी थी यहाँ से इस तरह से इसमें से निकाल देंगे और ये जो लूप बचा है इसमें निडल डालेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। तो हमने बेसिकली एक नॉट टाई कर दी इसके अराउंड। अब नॉट टाई करें तो ये सिक्योर हो गया है, तो इसे निकाल देंगे। पेन का यूज़ ख़त्म हो गया। अब इस तरह से ये अटैच हो गया है। अब एक पर्ल को हम इंसर्ट करेंगे इसमें से। पर्ल अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना लूप है हमारा उसके अकॉर्डिंगली। तो इस तरह से मैंने पर्ल को सेंटर में रख दिया थ्रेड में से डाल के। अब ये जो अपोजिट साइड है इसका, इसमें से हम इस तरह से ये लूप्स में से गुजारते हुए यहाँ पर ये जो लूप बना है इसमें से निकाल देंगे और एक नॉट टाई कर देंगे। तो ये पर्ल हमारी
ये दोनों लूप के सेंटर में अटैच हो गई है। अब हम यहाँ से बटन होल स्टिचेस बनाना स्टार्ट करेंगे ये लूप के अराउंड में। लूप्स में से रखते हुए निकालते हुए ऐसे बटन होल स्टिचेस बनाएंगे इसके अराउंड में। तो ये अपने पर्ल की साइज़ के अकॉर्डिंगली बनाना है, ये यहाँ तक फिल करना है हमें। तो इस तरह से बटन होल स्टिचेस बना के ये एंड पे आएंगे। ये अब एंड हो गया है, तो लास्ट वाला जो बटन होल स्टिच रहेगा वो इससे कनेक्ट करते हुए बनाना है इस तरह से। अब हमें ये इसमें से पास करना है, जो हमारी पर्ल का होल है, पास करते हुए हमें दूसरे साइड पे आना है ताकि ये डिज़ाइन पूरी प्रॉपरली अटैच हो जाए, इस तरह से मूव नहीं हो। अब इसमें से निकालने के बाद ये बटन होल स्टिचेस जो है सेंटर की, इसमें से निकालेंगे इस तरह से। अब हमें इसके ऊपर एक लूप बनाना है, जिस तरह से मैं पहले भी निडल लेस बनाती हूँ तो उसमें बता चुकी हूँ कि किस तरह से ऐसे ऊपर लूप रखते हैं तो थिक डिज़ाइन बनती है। तो ऐसे रखते हुए सर्कल लगा के इसके ऊपर लूप का, बड़ा छोटा भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऊपर जब बटन होल स्टिचेस बनेंगे तो ये प्रॉपर हो जाएगा। तो ये इस तरह से मैंने लूप लगाया इसके ऊपर। अब यहाँ पर जहाँ पर ये एंड होता है वहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए ये लूप को अटैच कर देंगे। अब हमारी डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर थ्रेड बहुत ट्विस्ट हो रहा है तो उसे अनट्विस्ट कर दें नीचे ड्रॉप करके निडल के साथ, और फिर इसे यूज़ करें। अब हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। ये लूप जो हमने लगाया ये, और ये जो पहले के जो स्टिचेस के गैप है, इसमें निडल को इंसर्ट करते हुए ये लूप के अराउंड में हमें होल्ड करते हुए इस तरह से बटन होल स्टिचेस इसके अराउंड में बनाते जाना है और ये राउंड को इस तरह से कंप्लीट करना है। इससे हमारी डिज़ाइन का जो सर्कल है ठीक हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि कितनी अच्छी नेक्स्ट लेयर इसके ऊपर अट बनते जा रही है, थोड़ी सी थिक। तो इस तरह से इसे एंड करने के लिए यहाँ पर जो लास्ट स्टिच थी हमारी जो लूप के साथ बनाए थे, तो इसमें जाएंगे हम और इसे इस तरह से अटैच कर देंगे। अब हम कलर चेंज करेंगे, ये थ्रेड को निकाल देंगे, निडल को निकाल देंगे इसमें से।
तो ये 2 राउंड्स होने के बाद इसके ऊपर हम कलर ब्लू कलर लगा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर इसे रखते हुए हम अटैच करेंगे यही गैप पे, यहाँ पर जहाँ पर हमारा थ्रेड ख़त्म हुआ था। थ्रेड का एक एंड जो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे, इस तरह से हम इसे छोड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा थ्रेड का एंड रखते हुए यहाँ पर अटैच कर दिए थ्रेड। अब इसके नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और इस तरह से रखते हुए एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब हमें पिकॉट की ये रो बनानी है। आप सिर्फ बिगर अगर पर्ल के बना रहे तो सिर्फ पिकॉट की रो बना के एंड कर दे, और अगर पर्ल लगाना चाहते तो और फॉलो करें। तो ये जो स्पेस बना है इसमें 3 एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिए इस तरह से, और राइट साइड में थ्रेड को रखें राइट साइड में, और इसमें ही सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करेंगे। ये फर्स्ट पिकॉट स्टिच बन गया। ये पुराने थ्रेड को इस तरह से होल्ड करके रखें। फिर से नेक्स्ट पेज में जाएंगे इस तरह से, और राइट साइड में थ्रेड रखते हुए एक सिंगल स्टिच बनाएंगे। अब यही सेम स्पेस में इंसर्ट करके 3 टर्न लेके निडल पे और इस तरह से निकाल देंगे। बूलियन स्टिच बन गए हैं। अब फिर से राइट साइड में रखेंगे थ्रेड को, और थ्रेड थोड़ा छोटा ले तो इजीली आप बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा थ्रेड की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से पिकॉट बनते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, सेम इसी तरह से रखते हुए ये रो को कंप्लीट करेंगे। एक सिंगल स्टिच इस तरह से मैं बना रही हूँ और सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करना है और इस तरह से 3 टर्न्स लेने हैं और निकाल देना है इस तरह से। ये पिकॉट बन गया और सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करते हुए चेन स्टिच लेनी है। तो ये भी एक न्यू टेक्निक है पिकॉट की, ये भी बहुत इजी होती है। तो इस तरह से ये पूरे यहाँ पर ये अराउंड इसके सर्कमफ्रेंस में इस तरह से बनाते जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस रख के बनाना है तो वन स्पेस छोड़ सकते हैं बटन होल स्टिचेस का, और वैसे भी बना सकते हैं आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना करीब करीब चाहिए। तो ये इस तरह से पिकॉट की लेयर कंप्लीट करेंगे। ये पिकॉट की रो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पर्ल नहीं अटैच करना है, विदाउट पर्ल के बनाना है तो ऐसे ही बनाएं। और ये जो पिकॉट बनाते हैं कंटिन्यूस आपको हर स्टिच में बनाना है, और अगर पर्ल अटैच करना चाहते तो एक एक स्टिच को स्किप करते हुए आपको लगाना है। तो ये यहाँ पर एंड होगी। अगर आप पर्ल नहीं लगा रहे तो यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 टर्न लेते हुए पिकॉट स्टिच बनाएं और फिर इस साइड रखते हुए सेम स्पेस में चेन स्टिच बनाएंगे। तो ये पिकॉट कंप्लीट हो गया है लास्ट। अगर आपको पर्ल ऐड नहीं करनी है तो करीब करीब हर स्टिच में आपको पिकॉट्स बनाने हैं। अगर पर्ल ऐड करना है तो इस तरह से 1 स्टिच को स्किप कर देना है, और अगर पर्ल नहीं ऐड कर रहे तो यहाँ पर इसे इस तरह से इसमें से निकालते हुए एंड करेंगे। एक सिंगल स्टिच को हम बनाएंगे और एंड करेंगे। ये यहाँ पर आना है ये स्पेस में, और इस तरह से सिंगल स्टिच लेना है। तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है। अब इसे इसमें से निकालते हुए आप इस तरह से विदाउट पर्ल के आप इसे अटैच कर सकते हैं। ये अटैच करने के लिए रेडी है। और अगर आप पर्ल ऐड करना चाहते हैं तो इसे
यहाँ से फिर से ये पॉइंट पे आपको निकालना है और ये बहुत इजी स्टेप है पर्ल ऐड करने का। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर आपको इसमें से निकालना है। इस तरह से अब पर्ल अटैच करते जाएंगे। एक एक पर्ल हमें ऐड करनी है और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए इसे अटैच कर देना है। इस तरह से पर्ल लेंगे और ये जो स्पेस है, ये जो गैप दिख रहा है हमें, यहाँ पर रखते हुए एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए ये पर्ल अटैच होते जाएगी। तो ये फर्स्ट पर्ल अटैच हो गई, फिर नेक्स्ट पर्ल इस तरह से ऐड कर लिया है और यहाँ पर इसकी नेक्स्ट स्पेस में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाना है। तो इसी तरह सारी पर्ल को ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड कर रहे हैं तो, नहीं तो ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं और सिर्फ पिकॉर्ड बना के ही लगा सकते हैं। तो इस तरह से पर्ल की रो को फिनिश करेंगे। ये पर्ल लगा के कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से मैंने इसमें 2 और एक्स्ट्रा पर्ल लगा दिए। अब यहाँ पर से काउंट करना है कि आपको कितना डिस्टेंस रखना है। तो 1 फिंगर के डिस्टेंस या कितनी स्पेसेस छोड़कर आपको लगाना है, आप देख सकते हैं। तो मैं ये 5 स्पेसेस को छोड़ के मैं ये अटैच करूँगी इसमें। तो ये निडल को इसके स्पेस में इस तरह से इंसर्ट करते हुए और इसके ऊपर से ऐसे टर्न लगाते हुए इधर घुमाते हुए इसे फिर से सेम स्पेस में लगाएंगे। अब ये लटकन अटैच हो चुकी है। अब इसे फैब्रिक के पीछे इस तरह से नॉट लगाते हुए इसके ऊपर एक कास्ट ऑन स्टिच लगाएंगे अगर आपको ज़्यादा सिक्योर करना है तो। इस तरह से कास्ट ऑन स्टिच लगाने के बाद इसको पीछे निकालना है इसके इस तरह से। इस तरह से इसके पीछे लेके जाकर आपको यहाँ पर टाई कर देना है बैक साइड में। तो इस तरह से ये अटैच हो जाएगी।